तो फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल एग्जाम है और इस एग्जाम में आप टॉप रैंक लगाना चाहते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। भले आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हो या एग्जाम की तैयारी अब करने स्टार्ट करने वाले हो, दोनों ही सूरतों में या तो आप स्टार्ट कर चुके हो या आप स्टार्ट करने वाले हो, दोनों ही कंडीशन में एक चीज ऐसी है जिसको आपको ध्यान को रखना ही पड़ेगा और उसको ध्यान में रख के ही आपको प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ना सिर्फ आपको इस चीज को एग्जाम के स्टार्ट करते समय ध्यान में रखना है, बल्कि जब आप इस प्रोसेस में आगे चले जाओगे, मतलब कि जो प्रिपरेशन की प्रोसेस है उसमें आप आगे बढ़ोगे, तब भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है और प्रिपरेशन के प्रोसेस में इसको लेकर के चलना है। वो क्या है? देखिए, कोई भी एग्जाम जब होती है ना, तो उस एग्जाम का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही उस एग्जाम में आते हैं और उस एग्जाम की पहचान बन जाते हैं। अगर आप बात करें बैंकिंग की और एसएससी की, ये दोनों एग्जाम्स ऐसी है जो कि ग्रुप बी ऑफिसर लेवल की होती है। यानी कि इन दोनों एग्जाम्स को अगर आप क्लियर करते हो तो इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पे आप ग्रुप बी ऑफिसर की रैंक पे चले जाते हो, मतलब कि सरकारी अधिकारी के रैंक पे चले जाते हो। बट अगर आप एग्जाम की बात करें तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है और बैंकिंग का एग्जाम है, उन दोनों में अगर आप सिलेबस तो आपको लगभग एक जैसा दिखेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वो काफी हद तक अलग अलग होते हैं। मतलब जो पूछने का तरीका होता है क्वेश्चंस का, वो काफी अलग होता है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं और अपनी तैयारी को आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि जब बैंकिंग का एग्जाम देखेंगे तो वहां पर जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है, उस टॉपिक की जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं टॉपिक्स को अगर आप एसएससी सीजीएल से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चंस के लेवल्स में और पैटर्न में बहुत फर्क आपको दिखेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो और पैटर्न जो एग्जाम का, उसको आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। मैं ये बात बहुत समय से आपको कह रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी शुरू करने के पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करते हो, आप कौन सी किताबें खरीद रहे हो, आप कौन से मास्टर से गाइडेंस ले रहे हो, ये सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसा है, कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट चीज है जो कम बच्चों को पता होती है और इसी वजह से कई बच्चे प्रिपरेशन करते जाते हैं और एट द एंड उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या कारण है कि प्रीलिम्स नहीं निकलता मेहनत करने के बाद भी? उसका एकमात्र रीजन ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत है। आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत करना किसी और डायरेक्शन में चाहिए थी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको चाहिए क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको अवॉइड करके आप अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन लगा रहे हो जो इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी एग्जाम पे क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब कि इसी एग्जाम में हर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तभी आपकी तैयारी जो है वो एक डायरेक्शन में होगी और हर मेहनत, हर एक मिनट, हर एक घंटा जो आप लगाओगे एग्जाम की तैयारी में, वो आपको रिजल्ट लाके देगा।